जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय जय श्री राम। हमारे लुम्बिनी सनातनी जितने भी युवा लोग हैं उन सभी के तरफ से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले कई वर्षों यानी कि हम लोगों का शायद हम तो 25 वर्ष से हो गए हैं, तो हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा या हो गया था ये तो नहीं जानते। बहुत वर्ष की तपस्या और जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों के प्रेम से भावना से कितने लोगों ने बलिदान भी दिया था उस समय अपने प्राणों की। उन सभी के प्रयास से आज अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बन रहा है। यही जो आने वाला माघ 8 गते यानी 22 जनवरी दिन सोमवार है, तो हमारे श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विधिवत पूजा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होकर के अपने स्थान पे जहाँ मंदिर बन रहा है गर्भगृह है वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। तो आप सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो भी बहुत उत्तम है, और अगर हम वहाँ नहीं जा पाते कोई कारणवश या बहुत लोग आएंगे उस दिव्य अभी उत्सव देखने के लिए, रामलला जब विराजेंगे मंदिर में पूरे भव्य स्वागत के साथ, तो नहीं जा पाए तो भी कोई दुख होने वाली बात नहीं है। हमारे गांव घर में भी मंदिर है, स्थान है, हमारे घर में भी मंदिर है, गांव में तो 1 2 3 जो भी मंदिर है आप लोग वहाँ पे पूजा अर्चना वंदना आरती और भंडारे का भी व्यवस्था कर सकते हैं अपने यथाशक्ति, गांव के यथाशक्ति के अनुसार से सभी लोग सभी भाइयों को मिला करके, क्योंकि ये अभी हम लोग जीवित हैं, हमारे बाप दादा भी अभी जीवित हैं, उससे पहले ही हम लोग ये अपने आँखों से देख करके बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही हमारे ही कार्यकाल में ये देखने को मिल गया कि रामलला अपने उचित स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो आप लोग पूजा अर्चना
भंडारा और कीर्तन जो भी करा सकते हैं, कोई अखंड कीर्तन कराएगा, कोई सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन कराएगा, भंडारा भी कराएगा। तो इससे बहुत ही खुशी होगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य जो है करते रहिए उस 22 जनवरी को, क्योंकि देखने में भी आनंद आएगा जब गांव में हर एक तरफ कीर्तन होगा, हरि कीर्तन होगा, राम जी का कीर्तन होगा। तो आप सभी लोग उस दिन जरूर ये प्रोग्राम यानी कि उत्सव मनाइए। तो एक दीपावली यानी कि हम लोग तो कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास रह करके जब अपने अयोध्या धाम में पधारे थे, उस समय सभी अयोध्या वासियों ने एक दीपावली पर्व मनाया था उनके खुशी में कि हमारे प्रभु हमारे अयोध्या धाम में आ चुके हैं। तो एक दीपावली तो तब भी थी जब हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, जब हमारे लला जो है एक कुछ सनातनी विरोधियों की वजह से, उनके वजह से एक झोपड़ी में वहाँ अयोध्या धाम में रह करके हम लोग गए हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो देखे थे एक पल्ली का जो बना था उसी झोपड़ी में उनका मूर्ति रखा गया था। हम लोग ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा पाते थे, वहीं से हम लोग प्रणाम करते थे। और आज एक दीपावली ये भी है जो हमारे राम लला उस झोपड़ी से निकल करके सभी भक्तों के अथक प्रयास से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से कितने भाइयों ने बलिदान दिया है राम मंदिर बनने के लिए। और कोई कोई भाई तो ऐसे तपस्या में लीन हो चुके हैं, कोई भाई लोग तो जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फल खाएंगे। अनेक अनेक मान्यताओं सभी भाइयों ने मिल करके जो ये आज 22 जनवरी का दिन लाया है। तो सभी भाइयों को हमारे और हमारे सभी लुम्बिनी के जितने भी और इस नेपाल के जितने भी युवा सनातनी युवा लोग हैं, उन सभी के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो हम लोगों के ही कार्यकाल में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ राम मंदिर को देखने के लिए और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। तो आप लोग दीपावली मना करके 5-5 दीपक घर में अवश्य जलाएं और जिसके मन में श्रद्धा हो 5 दीपक से ज़्यादा भी जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो श्रद्धा के ऊपर है। तो दीपावली की तरह ही आप लोग ये पर्व मनाइए 22 जनवरी, क्योंकि उस दिन हमारे रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। और अपने अपने छत के ऊपर एक एक भगवा झंडा अवश्य लगाएं। सभी भाइयों के छत पे भगवा झंडा लगने से एक आनंद ही दूर से ही देखने से बहुत आनंद आएगा। तो एक छोटा सा ही हमारा ये संदेश था। तो आप लोग अवश्य मेरे इस संदेश को स्वीकार करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो एक बार आप सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।